Hello everyone, welcome to our YouTube channel Build Knowledge. Hope you all are studying well. Guys, this is the third part of our chapter first, Nature and Purpose of Business. Today our topic is classification of business activities. In last two videos we discussed meaning, concept, characteristics and objectives of business. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो जाकर देख लीजिए गाइस. डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. तो चलिए आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ जो है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. जैसा कि हम जानते हैं कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. बिजनेस में जनरली होता क्या है, या तो हम कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं या फिर उसे परचेज करते हैं. आफ्टर डैट उसे हम कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं. इट मीन्स उसे सेल करते हैं. तो प्रोडक्शन से लेकर सेलिंग तक, किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन से लेकर सेलिंग तक जो भी एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं उसे बोलते हैं हम लोग बिजनेस एक्टिविटीज़. एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सपोज करिए एक फार्मर है. फार्मर ने क्या किया कि टन्स ऑफ पल्सेस प्रोड्यूस की. इट मीन्स बंक क्वांटिटी में पल्सेस उसने प्रोड्यूस की. अब उसे कहाँ तक पहुँचाना है? उसे ऑब्वियसली कंज्यूमर तक. तो क्या कंज्यूमर डायरेक्टली फार्मर से परचेस करेगा? अगर आप मार्केट जाते हो या आपके पेरेंट्स मार्केट जाते हैं, क्या डायरेक्टली फार्मर से परचेस करते हैं वो पल्सेस? नो. तो हम लोग क्यों नहीं उनसे परचेस करते हैं? क्योंकि हम लोग छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में खरीदते हैं और फार्मर क्या प्रोड्यूस करता है? बंक क्वांटिटी में प्रोडक्शन करता है. तो अब फार्मर को क्या चाहिए? अपने पल्सेस को स्टोरेज करना है, उसे स्टोर करना है. उसके लिए उसे क्या चाहिए? वेयर हाउस चाहिए. अगर उसके पास वेयर हाउस नहीं हुआ या उसने अपनी पल्सेस स्टोर नहीं की प्रॉपर वे से, तो उसकी पल्सेस क्या हो जाएंगी? उसकी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी. तो उसे वेयर हाउसिंग फैसिलिटी चाहिए. इसी तरह फार्मर को अपनी पल्सेस कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर एक ही एरिया में तो रहता नहीं है, डिफरेंट एरियाज़ में रहता है. तो उसे वहाँ तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी फैसिलिटी भी चाहिए. इसी तरह एक गुड के प्रोडक्शन से लेकर कंज्यूमर तक पहुँचने तक, सेलिंग तक बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं और वो एक्टिविटीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं, इंटरडिपेंडेंट रहती हैं. तो यही आज हम पढ़ने वाले हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़. चलिए अब चलते हैं इसके डिटेल में. बिजनेस को ब्रॉडली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज़ इंडस्ट्री एंड सेकेंड वन इज़ कॉमर्स. बिजनेस में या तो हम कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर परचेस कर सकते हैं. अब इंडस्ट्री में क्या होता है? एक प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, प्रोसेसिंग होती है किसी चीज़ की. मतलब आप कहीं से रॉ मटेरियल ला रहे हो और उसे फिनिश गुड में रेडी कर रहे हो, आप वैल्यू ऐड कर रहे हो उस प्रोडक्ट में. और वहीं अगर हम कॉमर्स की बात करते हैं तो कॉमर्स में कोई प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होती, कोई काम नहीं होता, कोई प्रोसेस नहीं चलती. इसमें क्या होता है कि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से गुड्स खरीद कर लाता है, फिनिश प्रोडक्ट्स खरीद कर लाता है और दूसरे पर्सन को सेल कर देता है. इट मीन्स कंज्यूमर तक सेल कर देता है. मीन्स कॉमर्स में क्या होता है? एक्सचेंज होता है गुड्स का. और इंडस्ट्री में क्या होता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, इसमें फिनिश प्रोडक्ट रेडी किया जाता है. अब इंडस्ट्री को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी, सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी, थर्ड वन इज़ टर्शरी. प्राइमरी इंडस्ट्री किससे एसोसिएट करती है? नेचुरल रिसोर्सेज से एसोसिएट करती है. इट मीन्स अगर आपको शुगर केन प्रोड्यूस करना है तो आप क्या क्या यूज़ करोगे? सॉइल यूज़ करोगे, वाटर यूज़ करोगे, लैंड यूज़ करोगे. तो आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, ले रहे हो, तो वो किस में आ जाएगा? प्राइमरी इंडस्ट्री में आ जाएगा. वहीं अगर हम सेकेंडरी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो प्राइमरी इंडस्ट्री से जो भी प्रोडक्ट हमें मिलता है, जो रॉ मटेरियल हमें मिलता है, उससे हम एक न्यू प्रोडक्ट रेडी करते हैं. इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व रहती है, प्रोडक्शन इन्वॉल्व रहता है. अगर एग्जांपल लें हम तो अगर आपने शुगर केन यहाँ पे प्राइमरी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किया था, उसे अब आप क्या कर रहे हो? फिनिश प्रोडक्ट में रेडी कर रहे हो, शुगर बना रहे हो उससे, तो वो किस में आ जाएगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ जाएगा. चलिए चलते हैं टर्शरी इंडस्ट्री की तरफ. टर्शरी इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो भी सर्विसेज चाहिए होती हैं, फैसिलिटी चाहिए होती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को, वो कौन प्रोवाइड करता है? टर्शरी इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है. जैसे रॉ मटेरियल को आपको एक जगह से दूसरी जगह ले आना है, प्राइमरी इंडस्ट्री से सेकेंडरी इंडस्ट्री तक पहुंचाना है,
तो आपको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा, टर्शरी इंडस्ट्री प्रोवाइड करेगी। ऐसे ही कई सारी एक्टिविटीज़, कई सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है टर्शरी इंडस्ट्री, किसे, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। अब चलते हैं हम कॉमर्स की तरफ। कॉमर्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज ट्रेड, सेकेंड वन इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड में क्या होता है, हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं और उसे सेल कर देते हैं। आप कोई भी इसमें प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होती है, आप एक पर्सन से खरीद रहे हो कोई भी गुड और दूसरे पर्सन को सेल कर रहे हो। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में क्या होता है, जैसे टर्शरी इंडस्ट्री प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, उसी तरह से ऑक्सिलरीज टू ट्रेड किसे सर्विस प्रोवाइड करता है, जो भी फैसिलिटीज़ ट्रेड को चाहिए, सर्विसेज ट्रेड को चाहिए, वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को प्रोवाइड करता है। चलिए अब इनकी डिटेल जानते हैं। फर्स्ट वन इज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मीन्स ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि प्रोसेसिंग से, एक्सट्रैक्शन से, एक्सट्रैक्ट मीन्स कुछ भी निकालना, और उसके बाद क्या करेंगे, उसका प्रोडक्शन करेंगे किसी भी गुड्स और सर्विसेज का। वाई, फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। तो इंडस्ट्री में क्या होगा कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि हम कोई भी रॉ मटेरियल को निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं और प्रोडक्शन कर रहे हैं, इट मीन्स फिनिश्ड प्रोडक्ट रेडी कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा हमारा इंडस्ट्री में। इंडस्ट्रीज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री। इसकी डिटेल जानते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में होता क्या है कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज से एसोसिएट करते हैं। इट मीन्स आप रॉ मटेरियल को क्या कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। एक्सट्रैक्ट मीन्स कुछ निकाल रहे हो, और ब्रीडिंग कर रहे हो। ब्रीडिंग मीन्स बढ़ाना बाय रिप्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे आपने प्लांट्स लगाए तो प्लांट्स को आप बढ़ा रहे हो, 1 से 2 प्लांट, 2 से 3 प्लांट, 3 से 6 प्लांट, 6 से 9 प्लांट। वाई, उनके प्रोडक्ट्स बेचने के लिए या उन्हें बेचने के लिए। ऐसे ही एनिमल्स की भी हम लोग ब्रीडिंग करते हैं, उन्हें बेचने के लिए या फिर उनके प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। अब इसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों ही प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। लिविंग और नॉन लिविंग कैसे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपको शुगर केन प्रोड्यूस करना है तो आप क्या क्या यूज़ कर रहे थे, लैंड यूज़ कर रहे थे, सॉइल यूज़ कर रहे थे, वाटर यूज़ कर रहे थे, तो ये सब किस में आ गया, नॉन लिविंग में आ गया। लिविंग, या तो आप प्लांट्स को या एनिमल्स को, उनको क्या कर रहे हो, ब्रीड कर रहे हो, बढ़ा रहे हो रिप्रोडक्शन प्रोसेस से, तो वो आ जाएगा लिविंग में। अब प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। ब्रीडिंग ऑफ शिप फॉर वूल, हम लोग शीप को क्या कर रहे हैं, ब्रीड कर रहे हैं, उन्हें बढ़ा रहे हैं, किस लिए, वूल के लिए। मशरूम प्लांटेशन, सॉल्ट एक्सट्रैक्शन, कोल माइंस। कोल माइन बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप लोग कोल को क्या करते हैं, निकालते हैं, उनके प्रोडक्ट तैयार करते हैं, या फिर कोल भी हम लोग यूज़ करते हैं। अब प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ एक्सट्रैक्टिव एंड सेकेंड वन इज़ जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव, आपको वर्ड से ही कुछ इमेज कैप्चर हो रही होगी कि आप कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, निकाल रहे हो। और जेनेटिक में हम लोग ब्रीड करते हैं, एनिमल्स या प्लांट्स को बढ़ाते हैं। इसकी डिटेल जानते हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव में क्या होता है, जो भी रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है नेचर में, आप उन्हें एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, निकाल रहे हो। जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री क्या करती है, क्रूड ऑयल को निकालती है, वो एज अ रॉ मटेरियल लेती है क्रूड ऑयल, उससे फिनिश प्रोडक्ट तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में बनाया जाएगा। अभी आप सिर्फ क्या कर रहे हो, क्रूड ऑयल निकाल रहे हो। ऐसे ही आयरन और माइंस, फिशरी इंडस्ट्री एसेट्रा। सेकेंड वन इज़ जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है कि इसमें या तो आप एनिमल्स और प्लांट्स को ब्रीड कर रहे हो, मतलब उन्हें बढ़ा रहे हो, रिप्रोडक्शन प्रोसेस से उन्हें ग्रो कर रहे हो। अब या तो आप उनके प्रोडक्ट सेल करोगे या उन्हें ही सेल करोगे। मतलब प्लांट्स के अगर प्रोडक्ट की बात करें तो फ्लावर्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, या तो उन्हें सेल कर रहे हो या प्लांट्स को ही सेल कर रहे हो। ऐसे ही डेयरी फार्मिंग क्या होती है, या तो वो एनिमल्स को सेल करती है जैसे हैन, या फिर एग को सेल कर देती है। तो ऐसे हो गया, ये हो गया हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है कि आपको जो भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड हुआ प्राइमरी इंडस्ट्री से, उससे आप डिफरेंट प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो, फिनिश्ड गुड्स तैयार कर रहे हो। किस लिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के लिए। अब कस्टमर क्या करेगा, रॉ मटेरियल तो डायरेक्टली कंज्यूम करेगा नहीं। अगर पेट्रोल उसे चाहिए तो वो क्रूड ऑयल से तो काम चलाएगा नहीं, उससे तो पेट्रोल चाहिए, तो वो कौन ला कर देगा, वो कैसे होगा, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में वर्क होगा। इसमें कई सारी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, इसमें काम होता है, प्रोडक्शन होता है।
फॉर एग्जांपल शुगर केन से जैसे हमने शुगर बनाया था, ऐसे ही रोड कंस्ट्रक्टर, बैग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड होगा प्राइमरी इंडस्ट्री से, उसके बाद क्या हुआ, आप बैग मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ऐसे ही मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड सेकेंड वन इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग नाम से ही एक इमेज क्रिएट हो रही है कि कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, कुछ बन रहा है। और कंस्ट्रक्शन में कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट हो रही है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, रोड कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, स्कूल कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन में होता क्या है, वो इमूवेबल होता है, आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं ले जा सकते। वहीं अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो आप कोई भी गुड्स यहाँ प्रोड्यूस करके एक जगह से दूसरी जगह आप भेज सकते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। चलिए इनकी डिटेल जानते हैं नीचे। मैन्युफैक्चरिंग, जैसा मैंने आपको बताया, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, कोई भी गुड्स को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके, उसे हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज एनालिटिकल। एनालिटिकल इंडस्ट्री में जनरली होता क्या है कि आप अपना एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट अलग कर रहे हो, उसमें से छाट रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल में से। एग्जांपल क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल में से आप अपना प्रोडक्ट, जैसे आपको पेट्रोल चाहिए तो पेट्रोल अलग कर रहे हो। क्रूड ऑयल में से सिर्फ पेट्रोल तो बनता नहीं है, आप क्रूड ऑयल में से पेट्रोल ले सकते हो, कैरोसिन ले सकते हो, पेंट ले सकते हो। तो उसमें से क्रूड ऑयल में से डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं, बट हम अपना एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट अलग कर रहे हैं, पेट्रोल अलग कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा एनालिटिकल इंडस्ट्री में। फॉर एग्जांपल एलपीजी, हम लोग एलपीजी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किस में से, नेचुरल गैस में से। नेक्स्ट वन इज सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री में होता क्या है, हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट को कंबाइन करते हैं एक पर्टिकुलर न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए। ये एनालिटिकल इंडस्ट्री से कम्प्लीटली अपोजिट होता है। जैसे हम एनालिटिकल में क्या कर रहे थे, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ले रहे थे, एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। अब इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट को कंबाइन करके, बहुत सारे रॉ मटेरियल को कंबाइन करके एक न्यू प्रोडक्ट आप बना रहे हो, तो वो आ जाएगा सिंथेटिकल इंडस्ट्री में। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम सीमेंट। सीमेंट बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, सैंड चाहिए, क्ले चाहिए, स्टोन चाहिए, ऐसे ही कई सारे इंटीग्रेंट्स चाहिए। तो उन इंटीग्रेंट्स को आप मिलाकर क्या तैयार कर सकते हो, सीमेंट तैयार कर सकते हो, एक न्यू प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो। ऐसे ही परफ्यूम इंडस्ट्री, परफ्यूम इंडस्ट्री क्या करती है, बहुत सारे इंटीग्रेंट्स को कंबाइन करके परफ्यूम बनाती है, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, सिंथेटिकल इंडस्ट्री में। नेक्स्ट वन इज प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग में क्या होता है, एक प्रोसेस चलती है, उसे बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, निकलना पड़ता है एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार होने के लिए। एग्जाम्पल, आप पेपर का एग्जाम्पल ले सकते हो। आपको कोई भी पेपर तैयार करना है तो आप क्या करोगे, वुड, आपको वुड कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर वुड से वुड पल्प तैयार करोगे। ऐसे ही कई सारी स्टेजेस से होते हुए फिर वो फाइनल प्रोडक्ट पेपर बनेगा। ऐसे ही सॉल्ट प्रोसेसिंग यूनिट, तो सॉल्ट भी हमारा कैसे तैयार होता है, बहुत सारी स्टेजेस से निकलकर सॉल्ट रेडी होता है। तो जब हम रॉ मटेरियल को डिफरेंट स्टेजेस से निकालकर एक न्यू प्रोडक्ट रेडी करते हैं तो वो हमारा आ जाता है प्रोसेसिंग में। अब नेक्स्ट वन इज असेंबलिंग। असेंबलिंग में भी क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट को जो ऑलरेडी कंप्लीट प्रोडक्ट होते हैं उनको असेंबल करके, उनको कंबाइन करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। अब आप कहेंगे कि सिंथेटिकल में भी तो यही होता था, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है, सिंथेटिकल में हम लोग रॉ मटेरियल को कंबाइन कर रहे थे, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को कंबाइन कर रहे थे, बट इसमें क्या हो रहा है, असेंबलिंग में हम लोग जो ऑलरेडी रेडी प्रोडक्ट है, जैसे हम लोग टीवी बना रहे हैं, टीवी आपको मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको क्या चाहिए, स्क्रीन चाहिए, वायर चाहिए। अब ये अपने आप में भी क्या है, कंप्लीट प्रोडक्ट है, वायर अपने आप में भी एक कंप्लीट प्रोडक्ट है, बट आपको उनसे क्या करना है, उन सबको मिलाकर एक न्यू प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हो टीवी, तो ये किस में आ जाएगा, असेंबलिंग में। बहुत सारे प्रोडक्ट को जब हम कंबाइन करके असेंबल करके एक न्यू प्रोडक्ट रेडी करते हैं तो वो आ जाता है हमारा असेंबलिंग में। जैसे मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग, अब मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए आप बहुत सारे कंपोनेंट्स आप कलेक्ट कर रहे हो। जैसे माइक्रोमैक्स कंपनी क्या करती है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स को चाइना से लाती है और उन सबको मिलाकर मोबाइल फ़ोन बनाती है, तो वो किस में आ जाएगा, असेंबलिंग में।
मूव टू अवर नेक्स्ट इंडस्ट्री, डेट इज़ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या होता है, जनरली ये कुछ भी कंस्ट्रक्ट करने से रिलेटेड होती है, कंस्ट्रक्ट करने से एसोसिएट होती है। फॉर एग्जांपल डैम्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, स्कूल कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो कुछ भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कुछ भी तैयार हो रहा है और वो गुड्स इमूवेबल गुड्स होता है। आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते कंस्ट्रक्ट करके, वो जहाँ है वहीं कंस्ट्रक्ट होगा। तो ये है हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट इंडस्ट्री, डेट इज़ टर्शरी इंडस्ट्रीज। टर्शरी इंडस्ट्री जनरली इसमें वो सर्विसेज आती हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को स्मूथली वर्क करने के लिए हेल्प करती हैं, उन्हें सपोर्ट करती हैं। एग्जांपल ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, स्टोरेज, एडवर्टाइजिंग। अब जनरली होता क्या है कि सपोज कीजिए सेकेंडरी इंडस्ट्री अर्बन एरियाज में लोकेटेड है और प्राइमरी इंडस्ट्री विलेज में लोकेटेड है, तो क्या होगा अगर सेकेंडरी इंडस्ट्री को उनसे रॉ मटेरियल परचेज करना है तो वो कैसे परचेज करेंगे, कैसे मंगवाएंगे वहाँ से, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का यूज़ करके। ऐसे ही अगर सेकेंडरी इंडस्ट्री को कोई भी रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए मनी की नीड है और प्राइमरी इंडस्ट्री को कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए मनी की नीड है, तो वो कहाँ से लेंगे, बैंक से लोन लेंगे। आपको पता है गाइस कि बिजनेस में कई सारे अनसर्टेन रिस्क होते हैं, जैसे कोई चोरी हो गई, आग लग गई या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उन रिस्क को कौन बियर करेगा। तो इनसे क्या होता है, हमें अपने प्रोडक्ट्स को, गुड को रिस्क कवर करने के लिए हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। फिर वो रिस्क कौन बियर करता है, इंश्योरेंस कंपनीज बियर करती हैं। ऐसे ही अगर प्राइमरी इंडस्ट्री ने कोई भी रॉ मटेरियल ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया, उनका ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, बट सेकेंडरी इंडस्ट्री को अभी उतनी नीड नहीं है, तो वो कहाँ स्टोर करेंगे, उन्हें स्टोरेज हाउस चाहिए होंगे, वेयर हाउस चाहिए होंगे, तो वो भी कौन प्रोवाइड करेगा, वो भी टर्शरी इंडस्ट्री में ही आ जाएगा। ऐसे ही अगर प्राइमरी इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल अवेलेबल है जो कि सेकेंडरी इंडस्ट्री को चाहिए, बट सेकेंडरी इंडस्ट्री को उस बात की नॉलेज नहीं है कि प्राइमरी इंडस्ट्री के पास वो रॉ मटेरियल है, तो वो उन्हें कैसे पता चलेगा, ऑब्वियसली एडवर्टाइजिंग के थ्रू। ऐसे ही अगर सेकेंडरी इंडस्ट्री ने कोई भी एक मटेरियल बना लिया, फिनिश प्रोडक्ट रेडी कर लिया, बट ट्रेडर्स को उनकी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है, तो वो कैसे पहुंचेगी, एडवर्टाइजिंग के थ्रू। तो ये थे गाइस हमारी टर्शरी इंडस्ट्री, जिसमें टर्शरी इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है वो सर्विसेज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिससे उनका काम स्मूथली चल पाए, और इनके सपोर्ट के बिना या तो उनका वर्क डिफ़िकल्ट होता है या फिर इम्पॉसिबल होता है। तो गाइज़ ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने कवर किया इंडस्ट्री के पार्ट को। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कॉमर्स के पार्ट को। So guys, thank you for watching this video. If you like this video, then please hit the like button and subscribe our channel. And if you want to give any suggestions, then please write in the comment box. Thank you.